दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आपके बीच और एक विषय के साथ। दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि आज का मैसेज आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए है। ठीक है ना? तो दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर एक पोस्टर दिख रहा होगा। हाँ दोस्तों, एक पोस्टर दिख रहा होगा। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ। पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हाँ दोस्तों, इस मैसेज को आप सभी को समझना होगा। जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, खूब शेयर करें, बेल आइकन दबाए, है ना, आगे शेयर करें, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना, अपडेट्स मिलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस मैसेज को आप सभी को समझना होगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, है ना, तो आप सभी को इस मैसेज को समझना है। लिखा है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ऐसा क्यों? तो बीच में लिखा है कि इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है। इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाँ दोस्तों, इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर और एक पोस्टर दिख रहा होगा। लिखा है, यहूदा स्कुरियत ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्यों पकड़वा दिया? क्यों पकड़वा दिया? आप सभी को समझना है दोस्तों इस मैसेज को। थैंक यू जीसस, आप सभी को समझना है। लिखा है कि यहूदा स्कुरियत ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्यों पकड़वा दिया? क्यों पकड़वा दिया? आप सभी को समझना है, क्योंकि यहूदा स्कुरियत ने यीशु मसीह को, बड़े ध्यान से सुने, यीशु मसीह को, है ना, 30 चांदी के सिक्कों में क्यों पकड़वा दिया? तो यहूदा स्कुरियत ने पैसे के चक्कर में, है ना, पैसे के चक्कर में, बड़े ध्यान से सुनना, जितने लोग हैं, पैसे के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हाँ दोस्तों, पैसे के चक्कर में। इसलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो यहूदा स्कुरियत ने प्रभु यीशु मसीह को पैसे के चक्कर में, है ना, पकड़वा दिया। बताइए। तो आज मसीह की देह में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कि अपने आप को प्रभु का सेवक कहते हैं, है ना, अपने आप को बाइबल पकड़ने वाला कहते हैं, प्रचार करते हैं। ऐसे ऐसे लोग आज मसीह की देह में पाए जाते, जैसे कि गलत शिक्षा, दशमांश के चक्कर में ऐसे लोग आज फंसे पड़े। बताइए, पैसे के चक्कर में आज लोग परमेश्वर का वचन सुनते तो है, लेकिन पैसे के चक्कर में गुम हो जाते। बताइए, पैसा पैसा पैसा। बताइए, हम इस पृथ्वी पर, है ना, जी रहे दोस्तों, उसकी इच्छा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के द्वारा। आप सभी को समझना है दोस्तों। लेकिन आजकल के लोग पैसे को ही महत्व देते। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा शॉपिंग, अच्छा घूमना, अच्छा फिरना, लेकिन परमेश्वर को स्थान कोई नहीं देता। मैं रिपीट करो, परमेश्वर को स्थान कोई नहीं देता। बताए, जैसे ही आजकल के मसीह की देह में जो गलत शिक्षाएं है, यहूदा स्कुरियत बन गए हैं। बताइए, पैसे के चक्कर में, पैसा कमाओ, चर्च में जाओ, पैसा कमाओ। बताइए, थैंक यू लॉर्ड। आजकल के मसीह के लोगों में भी ऐसा हो रहा है ना, पैसे के चक्कर में किसी को फंसा देते हैं, पैसे के चक्कर में किसी को बदनाम कर देते। बताइए, पैसा पैसा पैसा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन तेरा पैसे का, है ना, का कितना खर्चा किया ये नहीं करेगा, तूने उसका काम कितना किया, आत्मा कितनी बचाई। बताइए, इस, है ना, परमेश्वर इसका न्याय करेगा, आत्मा कितनी बचाई, सुसमाचार कितना फैलाया आप। बताइए, वचन कहता है तेरे कामों के द्वारा तेरा न्याय किया जाएगा, कामों के द्वारा। बताए, पैसा तो हद की बात है, सब कोई भी कमा सकता है ना, लेकिन पैसा पैसा। तो यहूदा स्कुरियत जैसे लोग आज मसीह की देह में घुस गए हैं, पैसे के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। बताइए,
कितने 30 चांदी के सिक्कों में, है ना, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। आप समझ रहे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? आप सभी को इस मैसेज को समझना है। आज यहूदा इस्करियोत जैसे लोग मसीह की देह में पाए जा रहे हैं। पैसा के चक्कर में फंसाना, बदनाम करना, सब कुछ चल रहा है। लेकिन एक दिन आपको मरने के बाद पैसा नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते आप मरने के बाद। बताइए। तो इस मैसेज को आप गंभीरता से सुनिएगा। जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे, गंभीरता से सुनिएगा, है ना। लिखा यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में क्यों पकड़वा दिया? क्वेश्चन लिखा है मत्ती की किताब, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पोस्टर के साथ मैंने रखा है ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। लिखा है तब यहूदा इस्करियोत ने, जो 12 चेलों में से एक था, लिखा है 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि, शब्द का यदि, मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? क्वेश्चन है, बताइए। पकड़वा दूं किसको? प्रभु यीशु मसीह, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या दोगे? बताइए। ऐसा ही आज दोस्तों मसीह की देह में हो रहा है। बताइए। पैसे के चक्कर में है, पैसे की बात हो रही, धन की बात हो रही, जिसे बाइबल बताए धन का लोभ प्राप्त करते लोभ। बताइए। थैंक यू जीसस। इस मैसेज को आप सभी को गंभीरता से समझना होगा। अगर आप समझ गए तो बच गए, अगर आप नहीं समझे तो कुछ फायदा नहीं है। तब लिखा है कि यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? क्वेश्चन, बताइए। लिखा है उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। किसको? यहूदा इस्करियोत को। शास्त्री फरीसी यहूदी लोग, है ना, वहाँ पे थे शास्त्री फरीसी। 16वां, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगे। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। बताइए। पकड़ने वाले अवसर ढूंढने लगे। बताइए। आज लोग ऐसे ही चाहते हैं, मुझे क्या मिलेगा मसीह में आने का, पैसा मिलता है, ये मिलता है। बताइए। सब कुछ पैसा पैसा चलता है दोस्तों, पैसा पैसा चलता है। बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या प्रभु को पैसे में आज लोगों को तो बेच रहे? बताइए। पैसा मिलेगा, मसीह में आओ पैसा मिलेगा। बताइए। ऐसे भी लोग आज पाए जाते हैं मसीह के देह में। बताइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। वचन कहता है उसने दाम देकर आपको मोल लिया है। बताइए। वचन खुद कहता है, कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस, आपको खरीद लिया है उसने, लहू बहाया है, दाम देकर मोल लिया। तुम अपने नहीं हो, तुम खुद के नहीं हो, आपको खरीदा गया है प्रभु यीशु मसीह ने। आप कैसे उसको खरीद सकते हैं? बताइए। जैसे यहूदा इस्करियोत वाले लोग मसीह की देह में पाए जाते है ना। बदनाम करना, पैसे के चक्कर में सब कुछ चलता है। पैसे लुटना, चर्च में जाके, है ना, व्यापार का बाजार बना देना। बताइए। और ये यहूदा इस्करियोत ने वैसा ही बोला कि मुझे क्या मिलेगा मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देने के बाद। तब लिखा है 16 वचन, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगे। बताइए। वो भी 30 चांदी के सिक्कों में। तब जाके लिखा है दोस्तों, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हमारा धन क्या है? परमेश्वर का वचन है या पैसा? मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ, पोस्टर के साथ रखा है। लेकिन हमारा धन क्या है? परमेश्वर का वचन है या पैसा? तो आप सभी को समझना है दोस्तों, हमारा धन क्या है? परमेश्वर का वचन है या पैसा? पैसे के चक्कर में आप फंस जाओगे दोस्तों। आज लोगों के साथ बहुत हो रहा है, बदनाम करना, सब कुछ करना, ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, स्कैम हो रहा है आपके साथ। बताइए। तो लिखा है हमारा धन क्या है? परमेश्वर का वचन या पैसा? तो ये दोनों को आपको चुनना होगा। अगर आप पैसे को चुनते हैं तो आप अनंत काल की मृत्यु को देखेंगे या नरक में जाएंगे। अगर आप वचन को पाते हो, वचन की आज्ञाओं पर चलते हो, तो पक्का आप बचेंगे। बताए। तब जाकर लिखा है मत्ती 6:19-21, लिखा है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सीधे लगाते और चुराते हैं। 20वां, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा न करो। बताए। अभी पढ़वाया था, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सीधे लगाते और न चुराते हैं। 21वां, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी
लगा रहेगा। बताइए आपका धन कहाँ है दोस्तों, पृथ्वी पर या स्वर्ग में? यह आपका चुनाव है, यह आपका चुनाव है दोस्तों। तो धन क्या है दोस्तों? सुसमाचार। धन क्या है? आत्मा बचाना। स्वर्गीय धन, यीशु मसीह ने क्यों कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, आत्मा बचाओ, क्योंकि आपको फल मिलेगा स्वर्ग में, इधर नहीं मिलेगा पृथ्वी में। बताइए, स्वर्ग में जब आप पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग में खुलेगा, यही तो लिखा है, पतरस से कहता था। बताइए, पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में खुलेगा। बताइए, ये तो वचन है, ये तो सुसमाचार का काम है दोस्तों, ये तो वचन है। तो हमें पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, पहली बात। तो हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। आज लोग पृथ्वी पर धन इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाओ, एक कमाओ, मस्त घूमो फिरो। कल का दिन किसने देखा? बताइए, कितना बेड़ा गर्क चल रहा है मसीह की देह में। ऐसे पास्टर लोग आज गलत शिक्षाएं दे रहे। बताइए, पैसा कमाना, बड़ा बड़ा खुर्ची लेते उसके ऊपर बैठना। बताइए, ऐसे लोग आज पाए जाते मसीह की देह में। तो हमें परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, उसका काम करो, है ना। तुम पृथ्वी पर बांधोगे, स्वर्ग में खुलेगा। बताइए, है ना। आत्मा बचाओ, सुसमाचार का काम, यही तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट से आप सभी को समझना है ना। पैसा हम स्वर्ग नहीं ले जा सकते। जैसे हनन ने सफीरा कैसे मर गए? बताइए, पैसे के चक्कर में तो मर गए ना, झूठ बोला पैसे के चक्कर में। बताइए, तो ऐसे ही लोग मसीह की देह में आज चल रहा है। तो पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। हमें मनुष्य को खुश नहीं करना है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। हमें मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। तो आप सभी को समझना है, तब जाके लिखा है, ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बाइबल के अंदर एक धनवान की कहानी। बाइबल के अंदर पोस्टर के साथ रखा है, ठीक है ना। बाइबल के अंदर एक धनवान की कहानी, कितने लोगों ने आज ये पढ़ा है? तो आप सभी को ये पढ़ना होगा। तो लिखा है लूका 16, 19, 22 और 26 आपके बीच में मैं पढ़ूंगा, तो धीरे धीरे हम जाएंगे। तो लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बेचैनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। बताइए, सुख विलास यानी अच्छा रहता था, कपड़ा स्त्री सब कुछ अच्छा, पैसा कमाओ, अच्छी रानियाँ रखो साथ में। बताइए, मस्त लोगों के साथ रहता था, कपड़ा बिपड़ा एकदम मस्त रहता था, एकदम फर्स्ट क्लास, किसी का देना नहीं, कुछ भी नहीं, आराम के साथ रहता था। कौन ये धनवान मनुष्य? बताइए, आपने सिर्फ पढ़ा होगा, लेकिन हमें समझना है, ये धन, इसके पास धन संपत्ति, धनवान के पास सब कुछ था। लेकिन 22वां वचन क्या कहता? लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। बताइए, कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में, लिखा है, पहुंचाया। कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब आते धनवान, जिसका नाम है लाजर, जो मर गया। अब आते धनवान, लिखा वह धनवान भी मर गया। 23 और अंधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। बताइए, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। कौन मर गया? दोनों भी मर गए, लाजर और वो धनवान, है ना, कंगाल था, है ना, वो दोनों मर गए। बताए, अब्राहम की गोद में लाजर चला गया और धनवान अच्छे कपड़े पहनता था, पैसे का लोभ था, पैसा था, सब कुछ था धनवान के पास, लेकिन वो अंधलोक में चला गया। अंधलोक में उसे पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। बताइए, अब आते 24। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। बताइए, अब आते, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। 25वां, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। बताए, अच्छी वस्तुएं किसने? धनवान ने अच्छी वस्तुएं ले चुका है। बताए, आज लोग अच्छी वस्तुएं लेना चाहते, लेकिन बुरी वस्तुएं नहीं। दुख उठाना नहीं जानते। बताइए, दुख उठाना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, दुख उठाओ। बताइए, ऐसे लोग आज पाए जाते।
25वां, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। बताए, लाजर ने बुरी वस्तु ली, लाजर को कुछ मिला ही नहीं। परंतु अब वह यह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी वस्तुएं ली। किसने? धनवान ने। इसलिए कहता है अब्राहम कि लाजर अच्छी वस्तुएं पा रहा है और तू बुरी वस्तुएं पा रहा है। लिखा है कि परंतु अब वह यह शांति पा रहा है। कौन? लाजर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। लाजर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। 26, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वह से इस पार हमारे पास आ सकेगा। बताइए, लेकिन धनवान ने क्या लिया दोस्तों? अच्छी वस्तुएं। धनवान ने अच्छी, लेकिन लाजर ने बुरी वस्तुएं। आज लोगों को पैसा चाहिए। बताइए, पास्टर जो भी सुन रहा है, लीडर जो भी सुन रहा है, जो भी लोग सुन रहे हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ, पैसा पैसा के चक्कर में मत पड़ो, आत्मा बचाओ, सुसमाचार का काम करो। यही तो लिखा है मरकुस 16:15। बताइए, सुसमाचार का काम करो, सृष्टि के जाओ, लिखा है सृष्टि में जाओ, सारे सुसमाचार का प्रचार का काम करो। बताइए, तो दोस्तों आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे लाजर बुरी वस्तुएं ली और धनवान अच्छी वस्तुएं ली। बताइए, तो दोस्तों आप सभी को इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप पैसा पैसा करते हो तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। मरने के बाद पैसा सब कुछ यहाँ ही रहेगा, आप खुद ही नष्ट हो जाओगे। मैंने कहता, बाइबल खुद कहती है पैसा कमाना है, ऑफकोर्स कमाओ, लेकिन लोभ, अच्छा रहना, अच्छा खाना, परमेश्वर को स्थान नहीं देना, घूमना फिरना, पिक्चर जाना, ये सब कुछ एक्टिविटी पैसा कैसा का ये सब कुछ चलता रहता है। बताइए, लेकिन परमेश्वर की वचन की बात आती, पढ़ने की, सुसमाचार की, लेकिन सुस्त हो जाते। बताइए, थैंक यू लॉर्ड, सुस्त हो जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खूब आप भी वीडियो बनाओ, पोस्ट करो, जहाँ कहीं आप वायरल कर सको करो, और परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो दोस्तों एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं एंड करूंगा। लिखा है 1 तीमुथियुस 6:10। लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। शब्द क्या है? लोभ। उसका लोभ करना मतलब कि अरे पैसा, मतलब हृदय में निकलता है ना लोभ करना, अरे हाँ पैसा है यार, सब कुछ है, क्या करने का है, ऐसा मस्त खाएंगे पिएंगे, उसका बुराई कर, लोभ करना उसका, है ना? तो लिखा है कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। बताइए दोस्तों छलनी बनाए। और लिखा है कि विश्वास से भटक कर, अगर आप विश्वास में हो तो आप भटक चुके हो। किसके पीछे? धन के पीछे। ये तो लिखा है विश्वास से भटक कर नाना प्रकार की परीक्षाओं में, है ना, अपने आप को दुख से छल्ली बना लिया है। बताइए, थैंक यू जीसस। तो दोस्तों कैसा लग रहा है अभी आप सभी को? तो जितने लोग मेरे भाई बहन देख रहे इस वीडियो को खूब शेयर करें। ऐसे आपके बीच में मैं टॉपिक्स मैसेज लेकर आता रहूँ, तो कमेंट करें, शेयर करें जितना हो सके, और खरी शिक्षा आपके बीच में मिलाता रहो। प्रभु आप सभी को इस मैसेज के द्वारा जो भी धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे, परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, सुसमाचार का काम नहीं कर रहे, खरी शिक्षा नहीं फैला रहे, तो दोस्तों आप सुस्त हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप खाली वचन पढ़ते हो, कुछ नहीं करते हो, और एकदम महंगा जैसा बोलते हैं ना, महंगे जैसे महंगा कुछ काम का नहीं, वैसा हो गए फिर आप। ठीक है ना? तो आप सभी को वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं शेयर करो और वीडियो बनाओ, प्रभु का खूब काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूँ ये मैसेज आप सभी को, मसीह भाई बहनों को समझ में आएगा। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। ऐसे वीडियो आपके बीच में मैं लाता रहूँ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।